मैं रेखा मैत्र कैलिफोर्निया से अपनी कुछ रचनाओं का साझा करूंगी। मेरी पहली रचना मरम्मत। अक्सर उसे टूटी फूटी चीजें सुधारते देखा है मैंने। चटके फूलदान में इस कदर जोड़ा लगाता कि देखने वालों की नजरें धोखा ही खा जाएं, एकदम नया नजर आए। पर अपनी दूरबीनी आंखों का क्या किया जाए, मेरी नजरें उसे देख भी लेती हैं और सवाल भी करती हैं कि अगर चीजें और रिश्ते हिफाजत से रखे जाएं तो जोड़ा लगाने की जरूरत ही क्यों पड़े। मेरी दूसरी कविता है तुमसे और तिरंगे से बातचीत। मिली थी क्या तुम आजादी की पताका से? कहा था क्या तुमने मेरा प्रणाम उससे? जवाब में जरूर उसने अपना हाथ हिलाया होगा, आजादी का परचम हवाओं में लहराया होगा। एक और संदेश देना था उसे, लज्जा से नहीं बताया तुम्हें। मेरा वायदा था उससे कि विश्वाकाश में उसे सबसे ऊपर फहराना है। आज 74 साल का झंडा हुआ, अब तक उतने ऊपर पहुंच नहीं पाया। जब भी ये विचार आए कि हम कहां चूक गए, खाली नेताओं के गिरे हुए चरित्र पर ध्यान गया है। अगर कुछ चरित्रवान नेता हमारे झंडे को मजबूती से उठाएं तो हम इसकी 75वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाएं और आजादी के यज्ञ की समिधा बने सिपाही स्वर्ग से फूल बरसाएं। मेरी अगली कविता है नशा। रोज सुबह खुद को सूरज से मुकाबला करने को तैयार करना होता है। हर रात मुझे लहूलुहान करके छोड़ जाती है, जैसे कहती हो कि देखूं अब तुम कैसे उठती हो। फिर भोर उगती है, पंछी जगते हैं, शोर मचाते हैं, मुझे बुला ले जाते हैं। वो अपनी भाषा में मुझे जीने के गीत सुनाते हैं। वे ही गीत संगीत बन मुझ में फिर जीने का नशा पैदा कर जाते हैं। अगली कविता है मूंगा द्वीप। अंगूठी सा गोल मूंगा द्वीप देखा, धरती की उंगली में मानो पानी के बदलते रंग नीलम और पन्ने से झिलमिला उठे। जेल के इस पार इतना सौंदर्य द्वीप का और उस पार इतनी मानवीय पाशविकता। इस नीले द्वीप ने कैसे समेटी होंगी वीरों की अनगिनत लाशें। पानी क्या इसी से नीला हो आया है? कश्ती तो द्वीप में बढ़ती गई आगे आगे, मन मेरा खिंचता गया पीछे और पीछे। नाव की तलहटी के कांच से देखा मैंने, सागर के भीतर उगे रक्तिम प्रवाल थे। शायद वो ही लाशें मूंगों की सूरत में सर उठाए समंदर से उन कायरों को चुनौती सी देती हैं। प्रणाम किया मैंने उन्हें, लौटते में लगा मुझे महातीर्थ से लौटी हूँ। अंडमान द्वीप के प्रवास के दौरान मैंने ये कविता लिखी थी। भारत पर ब्रिटिश शासनकाल में राजनैतिक कैदियों को अंडमान की जेल में आजन्म कारावास दिया जाता और मृत्युपरांत उनकी लाश द्वीप के जल में फेंक दी जाती थी। अमोल घुट्टी। लोग तो अपने बच्चों को क्या क्या जड़ी बूटियां घुट्टी में घोल कर पिलाते हैं ताकि नन्हा शिशु स्वस्थ और तंदुरुस्त बन सके। तुम्हारे पास मेरे लिए ऐसा कुछ कहाँ था? तब भी कुछ ऐसा तुम्हारे पास जरूर था जो आम लोगों के पास होता नहीं है। तुमने वही कुछ दूध में घोल कर मेरे लिए एक अनोखी घुट्टी तैयार की थी। तुमने मुझे दूध में अपनी हंसी घोल कर पिला दी। कृतज्ञ हूँ तुम्हारी इस अमोल घुट्टी की। धन्यवाद।
ठहरी यादें। यादों के चेहरों पर झुर्रियां नहीं पड़ती कभी, गुजरते वक्त के साथ उम्र भी नहीं बढ़ती उनकी। जब चाहे हाथ बढ़ाओ और छू लो उन्हें। बड़ी वफादार होती हैं ये यादें, कोई साथ दे न दे यादें जरूर साथ देती हैं। सोचा तो था तुम्हारे चेहरे पर वक्त की धूल जम गई होगी, शायद मकड़ी के जाले होंगे स्मृति के कोनों पर नहीं। स्वच्छ जल में पड़े दरख्तों के प्रतिबिंब से तुम्हारे चेहरे को वैसा का वैसा देख पाती हूँ। होली। दिन के अंतिम प्रहर में सागर की लहरों से सूरज को देखा होली खेलते। ढेर सा अबीर अपने चेहरे पर मले, लहरों पर रंगों की पिचकारी फेंकता रहा। लहरें भी आखिर कितना बचती बचाती, भीग भीग गईं। सारी कायनात में रंग बिखर बिखर गए और मैं उन रंगों में डूब डूब गई।